नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन का। उत्तराखंड बुलेटिन में बात होगी देहरादून की, जहां आगामी चारधाम यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अत्याधुनिक हाईटेक चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया है। अगली खबर भी देहरादून से है, जहाँ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर देहरादून से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अत्याधुनिक हाईटेक चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो यात्रा मार्गों, प्रमुख धामों और संवेदनशील पड़ावों पर तकनीक की मदद से कड़ी नजर रखेगा। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि इस कंट्रोल रूम से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। कंट्रोल रूम में यात्रा के प्रमुख केंद्रों की लाइव फीड, सीसीटीवी निगरानी और आधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर यात्रियों की समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्या देखेंगे और किस तरह का दिशा निर्देश दिया जा सकता है? जैसा कि आपने ये कंट्रोल रूम में मैंने आप सभी को यहाँ पे उसका ब्रीफ बताया है। यहाँ पर जैसा हमने लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे पूरी यात्रा मार्गों को सेक्टर्स में डिवाइड किया था। इस बार भी हमने उसको पूरे यात्रा मार्गों को जो चारों धामों के लिए जो जाते हैं, वहाँ पर हमने प्रत्येक मार्गों को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में डिवाइड किया है। उसमें हमने अपने पुलिसकर्मी, मैं मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, फर्स्ट एड की किट और यात्रा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के साथ में वो रहेंगे और उनका जो कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क रहेगा। हम उनकी जो मूवमेंट है, उनका डिप्लॉयमेंट है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, उसको यहाँ से कंट्रोल रूम से इसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए या फिर यात्रियों को बीच रास्ते में कहीं पे भी कोई सहयोग की अगर ज़रूरत है तो वो रियल टाइम में कम से कम समय तक वहाँ पे वो रीच आउट कर सकें। यहाँ पर सेवरल डेस्क हैं, जिससे स्टेक होल्डर डेस्क है। हमारा हेलीकॉप्टर संबंधी हमने भी एक डेस्क बनाया है, जिसमें काफ़ी शिकायतें आती हैं हेलीकॉप्टर संबंधी बुकिंग्स और इन सब चीज़ों के लिए। तो इसको और उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए कि कहाँ से वो अपनी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की जो हेल्प है वो हमारा हेल्पलाइन डेस्क उसको मदद करता है। यहाँ पर डेस्क जो है वो पार्किंग एरियाज़ और होल्टिंग एरियाज़, उसको भी हम यहाँ पे 24/7 मॉनिटर करते हैं। जो मैकेनिज़्म अगर इमरजेंसी सिचुएशन कोई आती है, और एक मैकेनिज़्म भी हमने डेवलप किया है जिसमें कि प्रमुख रूप से कोऑर्डिनेशन जो रहेगा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का हमारे ये चारधाम कंट्रोल रूम से, और हमारा चारधाम कंट्रोल रूम का जो लिंक रहेगा वो स्टेट डिज़ास्टर कंट्रोल रूम से रहेगा। अगर किसी भी तरह की सूचना ये आती है कि हमें कोई मैसेज बल्क में या फिर कोई एडवाइजरी या कोई अलर्ट हमें वहाँ भेजना है जहाँ पे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम वो मैसेज को हमारे को रिले करेगा और इस चीज़ को हम जो मैसेज आया है उसको स्टेट डिज़ास्टर कंट्रोल में हम उसको रिले करेंगे। स्टेट डिज़ास्टर कंट्रोल रूम जो है वो वहाँ पे मैसेज, अलर्ट और एडवाइजरी बल्क में उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, और जितने भी टावर्स जो रूट्स में हैं वहाँ पर बिल्कुल रियल टाइम में एसएमएस के माध्यम से उनको ये अलर्ट और मैसेज चला जाएगा, जिसमें कि प्रमुख रूप से अगर सपोज़ कि अगर कोई ट्रैफिक जो है वो बंद है, रास्ता बंद है और सपोज़ 3 घंटे बाद खुलेगा, तो ये इस तरीके का मैसेज जो है वो यात्री को दे दी जाएंगी, ताकि वो अपनी यात्रा को वैसे प्लान कर लें। और जो हमारे जो कर्मी जो नियुक्त हैं रूट्स पे, वो उनको केटर करके उनको रीच आउट करके उनको हॉल्टिंग एरियाज़ में रिस्पेक्टिव में ले जा सकते। अच्छा सर, कोई समस्या? देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड भंग करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये कदम प्रदेश सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है। धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई, अपराध, बेरोजगारी और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर जनता को जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। उन्होंने बताया कि 2005 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के तहत मदरसा बोर्ड की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य मदरसों में दीनी और दुनियावी शिक्षा का संयोग था। धस्माना ने कहा कि भाजपा आरएसएस के दबाव में मदरसा बोर्ड को भंग कर रही है, जिसका प्रदेश कांग्रेस विरोध करती है।
देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो मदरसा बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार निर्णय ले सकती है, उत्तराखंड की सरकार ने ही तिवारी जी के जमाने में मदरसा बोर्ड बनाया था और अब इस सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया है। अब इसमें हम क्या प्रतिक्रिया दें? भाई, मदरसा बोर्ड सरकार ने बनाया था, मदरसा बोर्ड सरकार ने भंग कर दिया है। अब उसके कारण क्या हैं, क्यों करा, कैसे करा, उसका क्या प्रभाव होगा, ये सरकार जवाब देगी, हम क्या जवाब देंगे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार अवैध खनन पे जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि ये सरकार जो आबकारी में घोटाला हुआ है, जो जितने रिन्यूअल शराब की दुकानों के टेबल के नीचे पैसे लेकर का हुआ है, उसका जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रदेश के अंदर नकल पर ये सरकार जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रदेश के अंदर महिलाओं पर लगातार बढ़ते हुए अपराधों पर ये सरकार कोई जवाब नहीं दे सकती है। हाथ खड़े हैं, हैंड्स अप है इसका प्रदेश के अंदर जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जवाब आप खनन पे जवाब नहीं दे सकते, आप आबकारी के घोटालों में जवाब नहीं दे सकते, आप प्रदेश के अंदर नकल में और पेपर लीक पे जवाब नहीं दे सकते, आप प्रदेश के अंदर होने वाली महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उस पर कोई जवाब नहीं दे सकते, कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। सीएजी की रिपोर्ट में क्लियर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसके बारे में आप जवाब नहीं दे सकते। तो आप हिंदू मुसलमान करेंगे, मदरसा बोर्ड भंग करो, मदरसा बोर्ड ये कर दिया, मदरसा बोर्ड में ये पढ़ाया जाएगा, मदरसा बोर्ड में वो नहीं पढ़ाया जाएगा, यही बात करके आप जनता का ध्यान भटका सकते हैं। लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। कितना भी हिंदू मुसलमान कर लीजिए, कितना भी मदरसा बोर्ड चिल्ला लीजिए, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता आपकी कार्यप्रणाली को समझ चुकी है। 9 साल से इस कुशासन से त्रस्त जनता आने वाले समय में आपको सरकार से निकालने जा रही है। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।